हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो आज जो मेल प्रजाति का ईगो हर्ट हुआ है ज्योति मौर्य के कारण, तो उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो क्या है मुद्दा है बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। पूरे देश भर में ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य की चर्चाएं हो रही है। लेकिन क्या यहाँ पर ज्योति मौर्य ही सिर्फ गलत है? तो आपने तो ये बहुत सारा जनता है जो आपको बना रखे हैं, तो बहुत सारा जनता का अपना अपना मत है ना कि हाँ ज्योति मौर्य ही क्या है गलती की है ना। तो ये बात 100% आपका सोचना सही है। लेकिन हमने यहाँ कुछ रखा है कि विषय हम एक बना दिए यहाँ पर कि गलत कौन है ना। तो आपने बताया कि यहाँ पे गलत कौन है, ज्योति मौर्य। लेकिन निर्णय कैसे ले? क्या आपने ये कभी सोचा कि हम निर्णय कैसे लेते हैं? कभी भी कोई भी समाज में जब मुद्दाएं आती है तो हम क्या करते हैं, न्यूज चैनल पर उस बातों को सुनकर बिना सोचे समझे निर्णय लेना शुरू कर लेते हैं। तो आप बताइएगा, कमेंट तो जरूर कीजिएगा कि आखिर ज्योति मौर्य गलती है। तो देखिए, हम खाली बोल रहे हैं गलती है, गलत है, गलत है, तो केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा। गलती है तो क्यों गलती की है और इस गलती करने का रीजन क्या है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। क्योंकि इससे समाज में तो बहुत बड़ा क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। इसमें कई सारे पति लोग जो है अपने पत्नियों को बुला लिए हैं कि भाई अब मुझे पढ़ाने की औकात नहीं है, ठीक है। तो निर्णय कैसे ले उस पर? तो दूसरे की बातों को सुनकर, पहला हम क्वेश्चन बनाए हैं कि आप निर्णय कैसे लेंगे। दूसरे की बातों को सुनकर निर्णय लेंगे कि आप अपनी दिमाग से सोच समझ कर विचार कर निर्णय लेंगे कि गलती कौन है, ठीक है ना। तो आज के जमाने में कम से कम 80% लोग जो होते हैं, केवल वीडियो वायरल हुआ और हम गलती सही कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको हमेशा बैठकर सोच समझकर ही किसी पर ब्लेम लगाना चाहिए कि हाँ भाई इस कारण से ज्योति मौर्य गलती की है, ठीक है ना। लेकिन ज्योति मौर्य के साथ साथ हम एक और भी मुद्दा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, ठीक है कि कुछ लड़के भी, कुछ मेल प्रजाति भी बोल रहा है कि ज्योति मौर्य गलत है, और कुछ फीमेल भी सपोर्ट में है लोग कि ना भाई रियल में ज्योति मौर्य गलत कर रही है। लेकिन कुछ फीमेल ये भी कह रही है कि एक औरत के गलत हो जाने से सारी औरत को आप गलत मत ठहराइए। तो इन लोग का भी कहना सही है, ठीक है ना। इन लोग का भी कहना सही है, ठीक है ना। आप क्या सोचते हैं, क्या एक लड़की के कारण से लड़कियां गलत है, सभी लड़कियां गलत है? नहीं। क्या लड़कियों या पत्नियों की आजादी इस ज्योति मौर्य के कारण रोक दी जाएगी पढ़ने से? आप क्या सोचते हैं इस बात पर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा राय है कि देखिए, ऐसे सोचिएगा तो आप जॉस टॉक्स यहाँ लिखे हैं, जॉस टॉक्स पर जाइएगा तो बहुत सारे पुरुष भी ऐसे ऐसे कारनामा किए हैं, ऐसे ऐसे अपने बेटी के साथ, अपने पत्नी के साथ कारनामा किए हैं। तो पुरुष के खिलाफ कोई वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहा है, इस पर भी आप एक बार सोचिएगा। बहुत सारी, आप खुद सोचिए, दारू कौन पीता है? अधिकतर पति लोग दारू पीते हैं और आके गाली देते हैं घर पे, तो वो झेलती है। तो क्या केवल हम सुधरना चाहेंगे तो क्या औरत जाति को सुधार कर हम ये कह सकते हैं कि समाज सुधर गया? नहीं, हम अपने में भी सुधार करेंगे और औरत जाति में भी सुधार करेंगे। लेकिन फिलहाल ज्योति मौर्य ने गलती की है, क्योंकि 2010 में इसका शादी होता है ज्योति मौर्य जी का, है ना। और ये 2023 में, है ना, मुद्दा आता है। 2010 में आपका शादी होता है और 2023 में ये मुद्दा आ जाता है ना। जब ये पीसीएस क्वालिफाई कर लेती है तब। तो देखिए, 10 साल खड़े हुआ, ये हुआ 23 तो चले रहा है, 12 साल बाद ऐसा कौन सी घटना घटा कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से, है ना, दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। इसका सबसे बड़ा कॉज देखा जाएगा, सबसे बड़ा कारण देखा जाएगा तो इसमें है मनीष दुबे। अगर मान लीजिए हम गलती कर रहे हैं, ठीक है ना, हालांकि दोनों ही पढ़े लिखे हैं, ये है एसडीएम साहिबा, है ना, और ये भी पीसीएस निकाल के एक हेड कांस्टेबल है, होमगार्ड है शायद, ठीक है ना। पूरा तो वीडियो में देखे नहीं है, लेकिन हम भी अपना राय दे रहे हैं, ठीक है ना, कि मान लीजिए हम पढ़े लिखे हैं और आप भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एक डिसीजन तो तय कर लीजिए, ना पढ़ा लिखा व्यक्ति सही हो सकता है, ना अनपढ़ सही हो सकता है। सही वो हो सकता है जो समाज की भलाई करना चाहते हैं, जिसके अंदर आज भी इंसानियत बची हुई है, वही सही कर सकते हैं। हम बार बार अपने वीडियो में ये बताते हैं। आज देखिए, ये जो कदम उठाया है एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उठाई है। और यहाँ पे ज्योति मौर्य ने 2 गलतियां की है, एक पत्नी के रूप में भी गलती की है और एक माँ के रूप में भी गलती की है क्योंकि इसकी 2 जुड़वा से लड़कियां है ना, लड़की है। तो आज एक जो डिसीजन लिया गया है, और एक तो और हो गया एसडीएम पद पर होते हुए ज्योति मौर्य ने 3 गलतियां किया है या की है। पहला गलती है कि एक एसडीएम पद पर होते हुए भी ये नहीं सोच पाए, ये पति धर्म नहीं अपना पाई, ठीक है ना। पहला गलती इनका ये रहा। फिर एक माँ के तौर पर होते हुए भी इन्होंने एक गलत डिसीजन लिया, और एक पत्नी के रूप में भी इन्होंने गलत डिसीजन लिया। इससे साबित हो जा रहा है कि आज एक माँ भी गलत बन जा रही है। पत्नी को तो हम लोग ब्लेम ठहराते भी हैं, लेकिन आज एक माँ के रूप में भी ज्योति मौर्य ने गलती कर दिया। एक एसडीएम पद पर होते हुए भी इन्होंने डिसीजन गलत ले लिया,
और इसका सबसे बड़ा क्या है रीजन, ठीक है ना, इसका सबसे बड़ा रीजन है मनीष दुबे। इन्हीं के कारण ऐसा हुआ होगा। अब देखिए ये नहीं है कि कोई, देखिए अब कोई आईएएस बन गया, ठीक है ना, तो इसके पास ये नहीं कि वो हर डिसीजन को सही ले। हो सके आप लव जिहाद वाला मामला आप लोग सुन रहे होंगे, लव जिहाद। तो लव जिहाद में क्या होता है भाई कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, फंसाते हैं और नाम चेंज कर शादी कर लेते हैं। आखिर वो दूसरा व्यक्ति फंस कैसे जाता है, ठीक है ना, हम दूसरे के मैंने कि दूसरे की बातों को हम अपने पर कैसे थोप लेते हैं। तो सबसे बड़ा गलती ये है कि हम लोग कितना भी तेज होते हुए भी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेन वॉश करते हैं। तो यहाँ ने मनीष दुबे क्या किया है, ज्योति मौर्य का ब्रेन वॉश किया है। भले ही तेज है, 16वां रैंक है, कोई भी रैंक है, लेकिन ये ज्योति मौर्य और मनीष दुबे में तुलना किया तो ये दिमाग में ज्यादा तेज निकला कि ये इसको अपने अधीन करने की कोशिश किया। यानी कि ठीक है ये अट्रैक्ट हो रही होगी, लेकिन इसको तो रोक देना चाहिए कि भाई हम भी शादीशुदा है, तुम भी शादीशुदा है, हम लोग दोनों एक बड़ा सा पद पे हैं जिससे बड़ा सा समाज में असर पड़ेगा। तो ये गलती जो है सबसे बड़ा यहाँ पे मनीष दुबे का होना चाहिए, क्योंकि औरत जाति के अंदर इमोशन गजब टाइप का होता है। एक उसका बच्चा जब खो जाता है तो सबसे ज्यादा दिन वही रोती है, एक माँ रोती है। आज यहाँ एक ज्योति मौर्य माँ के रूप में भी है, पत्नी के रूप में भी है, एसडीएम पद पर भी है, ठीक है ना। तो मनीष दुबे को समझना चाहिए, ठीक है ना, मनीष दुबे को यहाँ पे समझना चाहिए, क्योंकि पुरुष एक सामाजिक प्राणी भी माना जाता है। मैंने अधिक आज ना लड़कियां जब 1980 के दशक से औरतें जब अपना हक मांगना शुरू की, तब ना जिसको आजादी मिला है कि ये पढ़ सकती है। लेकिन पहले तो लड़कियों को, औरतों को मैंने घर हाउस वाइफ माना जाता था, घर के काम अच्छी तरह से करती है, बस हम यही समझते थे, ठीक है ना। लेकिन आज लड़कियां भी बहुत सारे क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रही है। और देखिए आप जो स्टॉक पे जाइएगा, हम एक बार और बोल रहे हैं, तो वहां बहुत सारे पुरुष भी गलत पाए जाएंगे, ठीक है ना। और आज ये एसडीएम पद पर ज्योति मौर्य है, तो ऐसा वीडियो वायरल हो गया है। ना जाने कितनी ऐसे औरतें होगी जो अपने गलत डिसीजन लेती है, लेकिन वो गरीब घर में होता होगा तो वो वायरल नहीं हुआ, ठीक है ना। तो मीडिया वालों को कभी कहीं कभी गरीब का भी रिपोर्टिंग कीजिए, जो गरीब बहुत ज्यादा गरीब है उन लोग का भी रिपोर्टिंग कीजिए। आज मीडिया में केवल अमीरों का रिपोर्टिंग हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर आके गरीब का दर्द भी पूछिए। और यहाँ पर बहुत सारे आलोक मौर्य को तकलीफें हो रही होगी। आलोक मौर्य ने पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, तो कहीं ना कहीं ये भी बोली थी कि नहीं, जो भी हाथ है हमारे सफलता में अपने पति का ही है। लेकिन बाद में इसका माइंड चेंज होता है, तो चेंज कौन करता है, मनीष दुबे, ठीक है ना। क्योंकि ब्रेन वॉश करना भी एक कला है। लोग ब्रेन वॉश कर करके, आप कभी कभी सुने हैं क्या, बहुत बड़ा बिजनेस होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या किया जाता है, लोगों को किस तरह से अपने अंडर करना है, ये एक सिखाया जाता है, एक तरह का पढ़ाई होता है। वही काम मनीष दुबे किए हैं ज्योति मौर्य के साथ। तो अगर ज्योति मौर्य में 80% गलती है, तो मनीष दुबे में 100% गलत है, ठीक है ना, 100% गलत है। और बाकी जो लोग कर रहे हैं कि नहीं 100% ज्योति मौर्य गलत हो सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप अगर इत्मीनान से सोचेंगे तो बहुत सारे पुरुष भी गलत हैं। किस मामले में, जब वो दारू पी के आते हैं तो घर पे किसको डांटते हैं, अपने पत्नी को डांटते हैं, अपने बाल बच्चे को डांटते हैं। और सहन कौन करता है, एक औरत सहती है, एक माँ सहती है, ठीक है ना, एक माँ सहती है अपने पुरुष के जुल्म को। दारू पी के आता है, गाली गलौज करता है, तो हम क्यों नहीं सुधरने की कोशिश करेंगे। हम लोग को भी सुधरना चाहिए, और यहाँ पे एक स्त्री जाति का भी सोचना चाहिए, और पद का गरिमा भी रखना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इस डिसीजन से कभी अपने आप को ये ना सोच ले, ठीक है ना, कि समाज में एक औरत के गलत हो जाने से सभी औरतें गलत हो जाएगी, क्योंकि औरतें ही हमारी माँ होती है, ठीक है ना। तो हर माएँ गलत नहीं हो सकती है, और हर पत्नियां भी गलत नहीं हो सकती है, हर बहनें भी गलत नहीं हो सकती है, ठीक है ना, हर भाई भी गलत नहीं हो सकता है। इतनी करोड़ जनसंख्या है, ठीक है ना, इतनी करोड़ जनसंख्या में ऐसी घटनाएं घटित होती रहेगी। लेकिन हम लोग को कोशिश करना है इस चीज को बदलने की, कि किस तरह से हम इस चीज को बदल देंगे। तो ये मत सोचिए कोई पढ़ा लिखा है तो एक बहुत बढ़िया कारनामा कर देगा। आज देखिए एक पढ़ा लिखा औरत, है ना, और एक पढ़ा लिखा, है ना, मर्द, है ना, एक गलत डिसीजन ले चुके हैं, जो कि एक समाज पर एक गलत मैसेज जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमने भी अपना राय दिया, और हमसे भी कुछ गलती हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम क्षमा प्रार्थी होंगे आपके। लेकिन आप भी कमेंट जरूर कीजिए इस बात को लेकर कि दूसरे की बात को सुनकर हम लोग को निर्णय किसी को गलत कह देना चाहिए, कि अपने आप भी समझना चाहिए कि अपने दिमाग को विचार कर हम किसी को गलत ठहराए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।